अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, ये एक बोर्ड आया है मेरे पास TP.MS338.PB802। ये एंड्रॉयड बोर्ड है और ये आया है मेरे पास, सिर्फ अकेला बोर्ड है सॉफ्टवेयर होने के लिए। कहानी कुछ यूँ है कि इसमें शायद 19-20 फुल एचडी का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लोड हुआ हुआ है। तो अब ये बोर्ड जिस पैनल के साथ लगाने जा रहे हैं वो 1366 का पैनल है। यानी ये शुरू में जो मलेशियन पैनल आया करते थे वो अमूमन 40 इंच के पैनल थे जो कि फुल एचडी में थे। उसके बाद 39 इंच के पैनल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आने लगे जो कि एचडी पैनल हैं, 1366 उनकी रेजोल्यूशन होती है। अब सबसे पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। एक तो ये है कि आपने पैनल इन्फो देखनी होती है कि आपके पैनल की जो बैक लाइट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। क्या ये बोर्ड जो आप उस पर लगाने जा रहे हैं ये उसके साथ कंपेटिबल है भी या नहीं। अक्सर बोर्ड्स के ऊपर या फिर पैनल की बैक साइड पे एक स्टिकर सा लगा होता है, पैनल की इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होती है जिस पे बैक लाइट के बारे में लिखा होता है। ये बोर्ड जिस पैनल के साथ लग के आया होगा ये उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 50 वोल्ट से 62 वोल्ट 340 मिली एम्पेयर उसकी बैक लाइट वैल्यू थी जो उस पैनल को रिक्वायर्ड थी। जबकि जो कार्ड की कैपेसिटी है वो यहाँ पे मेंशन है स्टिकर के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 680 मिली एम्पेयर इसकी टोटल कैपेसिटी है और 75 वाट का ये है। तो वोल्टेज भी इसी रेंज में इसके ज़्यादा ही होंगे जो कि आई थिंक के मोस्टली पैनल्स के साथ, क्योंकि ये यूनिवर्सल बोर्ड है और इस वजह से ये मोस्टली पैनल्स के साथ कंपेटिबल होता है। अब और एक और चीज़ है वो ये है कि इसको पैनल पे लगाए बगैर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इस बोर्ड में पहले कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, लोड किया हुआ है। और अब जो हम सॉफ्टवेयर करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ किया हमें पता नहीं है कि उसकी रेजोल्यूशन कौन सी है, तो विदाउट पैनल कनेक्ट किए तो हम सॉफ्टवेयर तो कर लेते हैं इजीली, वो भी करेंगे और इसमें चेक कैसे करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा मेन यही है। ये एक एंड्रॉयड बोर्ड है, इसमें हमने अगर हमें जानना है कि इसमें कौन सी रैम और रोम लगी हुई है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। कौन सी रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर है तो वो भी हम देखेंगे कैसे। आपके पास RT809 प्रोग्रामर होना चाहिए, H हो या F हो। उसमें एक ऑप्शन है सीरियल प्रिंट की, उसके ज़रिए हम इसकी लॉग निकाल सकते हैं। इसकी जो मेन EMMC चिप है वो इसके नीचे लगी हुई है, उसको रीड करने के लिए आपको ये भी उतारना पड़ेगा। और इसमें कितनी रैम है, रैम इसके अंदर मेन चिप के अंदर बिल्ट इन होगी तो वो नज़र नहीं आ रही। तो ये हम सारा कुछ चेक करेंगे अपने सीरियल प्रिंट से। तो इसको RT809 कनेक्ट करने के लिए हमें VGA पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। VGA पोर्ट में इसके यार्ड के कनेक्शन होते हैं, सीरियल कनेक्शन होते हैं जिसके ज़रिए हम इस बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लेटेस्ट बोर्ड्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें VGA पोर्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन उसमें भी यार्ड के कनेक्शन निकाले हुए होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिसीवर्स में मोस्टली सीरियल कनेक्शन अलग से निकले हुए होते हैं या पॉइंट बने होते हैं। इसी तरह जिन बोर्ड्स में VGA पोर्ट नहीं है उनमें भी आपको 3 कनेक्शन मिल जाएंगे, 3 से 4 कनेक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उस लिहाज में आपको परेशान नहीं होना, जस्ट आपको वो अलग से जो है कनेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब हमने इसको चेक करना है। इसको बगैर पैनल के आप पहले इस पे अपनी कीबोर्ड IR वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं हम इसे। ये 8303 वाला जो कार्ड है, 8331 8303 वाला, 85 वाला नहीं, वो ओल्ड था, वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। 8303 वाला जो कीपैड IR है वो इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल होते हैं। और इसको अलग से
पावर कार्ड भी लगा लेते हैं और फिर इसको पावर दे के चेक भी कर लेते हैं हमारा बोर्ड ये इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सॉफ्टवेयर लोडेड है और वो वर्किंग है। तो इसको पावर ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पावर ऑन हो गया और इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हमने पैनल कनेक्ट नहीं किया हुआ, हमने बोर्ड की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, वो अपने RT 809 से रीड करनी है। तो हम करेंगे क्या उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। आपके पास RT 809 प्रोग्रामर का होना ज़रूरी है ताकि आप इसके सीरियल प्रिंट ले सकें। सीरियल प्रिंट हम काफ़ी मकासद के लिए लेते हैं, बोर्ड की ट्रबल शूटिंग के लिए भी लेते हैं, बोर्ड की इंफॉर्मेशन के लिए भी लेते हैं। तो इस वक्त हम इंफॉर्मेशन लेने लगे हैं। ये RT 809 हो गया और ये इसके साथ VGISP हो गई, जो हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको ऑन कर लेते हैं और बाकी का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको PC के ऊपर लेके चलता हूँ। वहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी रेजोल्यूशन है और क्या ये हमारा बोर्ड सीरियल प्रिंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हम इसमें अपनी रैम और रोम भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर करते वक्त हमें रैम और रोम का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में 1 GB 8 GB के साथ आए हुए हैं, कुछ बोर्ड्स में 512 4 GB है। बहरहाल वो आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है, अगर eMMC चिप आपकी विजिबल है तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेहतर वे यही है कि आप इसकी कंफर्मेशन कर लें, RT 809F को लगा के इसकी सीरियल जो है प्रिंट लेके आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं कि उसमें कौन सी रैम रोम इंस्टॉल है। तो चलते हैं अपने PC पे। जी दोस्तों, इसको हमने सबसे पहले अपने प्रोग्रामर को PC से कनेक्ट कर लेना, उसके बाद प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन कर लेना। केबल हमने पहले लगा दी थी, आपके जहन में रहे, VGA केबल। और इसमें हमने करना है ऑटो ISP पे क्लिक, लेकिन इस वक्त आपका बोर्ड ऑन होना चाहिए। मेरा इस वक्त बोर्ड अभी मैंने पावर ऑन नहीं किया, तो ये आपके सामने है। मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। ये पावर ऑन हो गया। अब दोबारा इसको ऑटो ISP करते हैं तो इसने जो है इसकी मेमोरी को डिटेक्ट कर लिया। अब अगर यहीं पे हम ये नीचे सीरियल प्रिंट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, सीरियल प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब बोर्ड को आप पावर ऑफ कर दें और ऑन कर दें, ठीक है, तब भी आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप इसे कीपैड से, क्योंकि अभी ये स्टैंड बाई पे है, इसे पावर ऑन कर दें तब भी आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिस्प्ले नहीं होती। तो बेहतर जो है वो यही होता है कि आप बोर्ड को ऑफ़ करके दोबारा ऑन करें। तो इस सिनेरियो में हम ये देख लेते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आई है कि नहीं आई। सम टाइम नहीं आती। इसको पहले क्लोज़ करेंगे, सीरियल प्रिंट को हम क्लोज़ करेंगे तो डेस्कटॉप पे हमारी प्रिंट के नाम से एक फ़ाइल, टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। इसको ओपन करते हैं और इसको अगर हम रीड करें तो ये सबसे पहले यार्ड कनेक्शन बता रहा है, 11502 बस स्पीड बता रहा है, बार्ड रेट है, और ये इसकी अपनी कम्युनिकेशन है। कॉम पोर्ट कौन सी यूज़ की है इसने, BIST0 BIST1, ये रैम के लिए होता है। रैम में कोई इशू होगा तो यहाँ पे हमें ये नॉट ओके देगा। रैम हमारी ओके है। अच्छा, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें तो DRAM साइज़ लिखा हुआ है 256 DRAM साइज़ 2, यानी 256 की 2 चिप लगी हुई हैं, जो कि टोटल 512 MB मेमोरी इसकी बनती है। ये हमें कंफर्म हो गया कि 512 MB की रैम इसमें लगी हुई है। इसके बाद आ जाते हैं रोम पे, जो इसकी eMMC है। eMMC की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है।
3.68 यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 GB इसकी रैम है। तो इसके बाद हमें नीचे काफ़ी कुछ बाकी इसमें है, कभी हम बोर्ड की ट्रबल शूटिंग करेंगे तो तब हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं आई जिसमें हमें इसकी रेजोल्यूशन का पता चल सके। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको एक बार फिर मैं सीरियल प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं बोर्ड को ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ। ये देखा दोस्तों आपने, दोबारा मैंने जब इसका स्विच निकाला और फिर लगाया तो फिर इसने इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। अब इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इसकी चेंज है, ये समटाइम ऐसे प्रॉब्लम करता रहता है। बहरहाल ये आप इसका प्रिंट देखें तो इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस किस्म की जो है USB बूट इन्फॉर्मेशन इसकी थोड़ी सी चेंज हो गई है, और अभी भी हमें वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिली जो हमें डिटेल्स चाहिए थी। तो बहरहाल एक दफ़ा हम इसे फिर से, जी दोस्तों ये इसकी जो है प्रिंट इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो इसमें आ गई है। तो जैसे ही मैं बोर्ड को पावर ऑन ऑफ कर रहा था तो इसका जो पावर कार्ड स्विच है वो लूज़ था, जिसकी वजह से वो दरमियान में ही स्टक कर जाता था। तो खैर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमें। रैम रोम का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइट लिखी हुई है पैनल की 1080। इसी तरह पीछे यहाँ पे आप देखें तो ये विड्थ लिखी हुई है 1920, यानी 1920 1080 का इसमें सॉफ्टवेयर डला है। तो ये फुल HD की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो हमने इसमें अब करना था 1366 का, इस वजह से ये डिस्प्ले नहीं बन रहा था। कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनमें पैटर्न चलना शुरू हो जाता है अगर उनका रेजोल्यूशन मैच ना हो रहा हो। कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनमें ब्लैंक रहता है। तो ये मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ कंडीशन होती है। बहरहाल हमने सीरियल प्रिंट से ये देख लिया इसमें रैम रोम कौन सी है, और इसमें हमने ये भी देख लिया कि इसमें इस वक्त कौन सा सॉफ्टवेयर डला हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। जी दोस्तों, इसके बाद आपने अपना रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो पेन ड्राइव में डाल लेना है। उसके बाद पेन ड्राइव को अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है और बोर्ड को पावर ऑन कर देना है। बोर्ड पावर ऑन हो गया और इसने डिटेक्शन जो है शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसमें लोड हो जाएगा और ये हमारा बोर्ड ओके हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फिर से चेक करना चाहें कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली लोड हो चुका है तो दोबारा आपने वही RT809F के थ्रू VGA पोर्ट के साथ आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।